प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगरी में एक पुण्यात्मा ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम वेद प्रिया था और वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पूजा अर्चना और भक्ति से पूरी नगरी में उसे सम्मान प्राप्त था। उसकी पत्नी, पुत्र और अन्य परिजन भी शिव के प्रिय भक्त थे। यह परिवार रोजाना भगवान शिव की आराधना करता और उसे प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से भजन पूजन करता था। उज्जैनी नगरी में तब सब कुछ शांत और सुखी था, लेकिन कुछ समय बाद रत्नामाल और वेणुमाल नाम के दो असुरों ने वहां के निवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ये असुर अत्यंत बलशाली और क्रूर थे। उन्होंने देवताओं से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें कोई साधारण मनुष्य या देवता पराजित नहीं कर सकता। उनके अत्याचारों से उज्जैन के लोगों त्राही त्राही करने लगे। वे मंदिरों को नष्ट करते, पूजा अर्चना रोकते और भक्तों को परेशान करते। रत्नामाल और वेणुमाल ने वेद प्रिया के परिवार को भी अपनी क्रूरता का शिकार बनाना चाहा। वेद प्रिया ने अन्य भक्तों के साथ भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी पुकार में करुणा और श्रद्धा थी। उन्होंने भगवान शिव से अपने भक्तों की रक्षा करने का निवेदन किया। एक रात जब वेद प्रिया ध्यान में लीन थे, उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, डरो मत हे भक्त, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए शीघ्र ही प्रकट होऊंगा। दूसरी ओर असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। वेद प्रिया और अन्य भक्त भगवान शिव की मूर्तियां और शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। उसी समय रत्नामाल और वेणुमाल ने उस स्थान पर आक्रमण कर दिया। वे भक्तों का वध करने के लिए बढ़े। जैसे ही असुरों ने शिवलिंग की ओर अपने हथियार उठाया, चारों दिशाओं में तेज प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई और भगवान शिव ने महाकाल के रूप में अवतार लिया। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली था। उनका तीसरा नेत्र चमक रहा था और उनके हाथ में त्रिशूल था। उनके चारों ओर अग्नि का तेज व्याप्त था। रत्नामाल और वेणुमाल ने महाकाल को देखकर उनकी भक्ति को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन महाकाल के समक्ष वे असुर बेबस हो गए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल और तांडव के बल पर उन्हें परास्त किया और अंततः उनका वध कर दिया। असुरों को मारे जाने के बाद उज्जैनी नगरी में शांति लौट आई। भगवान शिव ने अपने भक्तों से कहा, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। जो कोई सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। इसके बाद शिव ने अपने महाकाल स्वरूप को शिवलिंग में समाहित कर दिया। उज्जैन का यह शिवलिंग महाकालेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर शिवलिंग में आज भी भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का निवास है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व अत्यंत अधिक है। यह भक्त भगवान शिव की महाकाल रूप में पूजा करते हैं, जो न केवल उनकी रक्षा करते हैं बल्कि समय और मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं। महाकालेश्वर की आरती और भस्म आरती विश्व विख्यात है, जिसमें भगवान शिव की प्रातः काल भस्म चढ़ाई जाती है। यह आरती शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा भगवान को प्रसन्न करती है। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म व अन्याय का नाश करते हैं। भगवान शिव का महाकाल रूप यह दर्शाता है कि समय और मृत्यु पर विजय केवल उसकी कृपा से ही संभव है। यह कहानी न केवल रोमांचक है, बल्कि यह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था को भी गहराई से दर्शाती है। जब धरती पर असुरों का शासन बढ़ता जा रहा था, एक असुर जिसका नाम भस्मासुर था, अपने बल और शक्ति के कारण असुरों में प्रमुख था। लेकिन भस्मासुर केवल शारीरिक बल पर संतोष नहीं करता था। वह चाहता था कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे वह अमर हो जाए और सभी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। भस्मासुर ने सोचा कि यह शक्ति केवल भगवान शिव ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे देवताओं के बीच सबसे करुणामय और दयालु माने जाते थे। उसने शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। भस्मासुर ने घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उसने अपना शरीर तपस्या की अग्नि में जलाया और शिवलिंग के समक्ष अनगिनत दिनों तक ध्यान लगाया। वह निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता और शिव की कृपा की प्रतीक्षा करता।
दिन, महीने और साल बीतते गए। भस्मासुर की तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मांड की उसकी ऊर्जा से कांप उठा। देवताओं चिंतित हो गए और शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे भस्मासुर को दर्शन देकर उसकी तपस्या समाप्त करें। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ पार्वती जी भी थी। शिव ने भस्मासुर से कहा, हे भस्मासुर, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। वर मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। भस्मासुर ने शिव को प्रणाम किया और एक विचित्र वरदान मांगा। हे महादेव, मुझे यह वरदान दे कि मैं जिसको भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव अपनी सहज करुणा के कारण किसी भी भक्त को वरदान देने से संकोच नहीं करते थे। भस्मासुर की तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। भस्मासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया, लेकिन जैसे ही उसे यह शक्ति प्राप्त हुई उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अब वह अमर हो गया और संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। भस्मासुर का दिमाग विकृत हो गया। उसने सोचा, अगर मैं भगवान शिव पर ही यह शक्ति आजमाऊं तो मुझे उनकी शक्ति भी मिल जाएगी, तब मैं सबसे बड़ा देवता बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने शिव पर आक्रमण करने का प्रयास किया। वह शिव के सिर पर हाथ रखने के लिए उनकी ओर भागा। शिव ने भस्मासुर के इरादे समझ लिए। वे आश्चर्यचकित थे कि जिस भक्त को जिन्होंने वरदान दिया है वही उनका विनाश करना चाहता है। शिव वहां से तुरंत भागे। भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए आकाश, पाताल और धरती पर भागे। उनके पीछे भस्मासुर लगातार उनका पीछा कर रहा था। शिव अंततः विष्णु के पास पहुंचे और उससे सहायता मांगी। शिव ने कहा, हे नारायण, मैंने एक असुर को वरदान दिया है, लेकिन वह अब मेरा ही विनाश करना चाहता है। कृपया मेरी सहायता करें। भगवान विष्णु ने शिव की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता न करें महादेव, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। यह रूप इतना मोहक था कि उसे देखकर कोई भी सम्मोहित हो सकता था। इस मोहिनी रूप में विष्णु भस्मासुर के समक्ष प्रकट हुए। भस्मासुर ने जैसे ही मोहिनी को देखा वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपनी सारी शक्ति और उद्देश्य को भुलाकर मोहिनी की अपना बनाने का निश्चय कर लिया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, हे सुंदर स्त्री, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया हूँ, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। अगर तुम मेरे हर कदम की नकल कर सको तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भस्मासुर अपनी शक्ति के अहंकार में यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर उसकी हर हरकत की नकल करता रहा। मोहिनी ने धीरे धीरे ऐसे नृत्य मुद्राएं दिखानी शुरू की जो जटिल थी। अंत में मोहिनी ने अपने हाथ को अपने सिर पर रखा। भस्मासुर, जो पूरी तरह मोहिनी के बस में था, उसने बिना सोचे समझे उसकी इस मुद्रा की नकल की और अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही भस्मासुर ने ऐसा किया वह तुरंत भस्म हो गया। उसका अंत उसके अपने वरदान के कारण हुआ। भस्मासुर को नाश होते ही भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप त्याग दिया। भगवान शिव विष्णु को धन्यवाद देने के लिए उनके पास आए और बोले, हे नारायण, आपने मेरे भक्त को नियंत्रित कर मुझ पर आई विपत्ति को टाल दिया। आपका यह चतुर्थ सदैव सराहनीय रहेगा। विष्णु ने उत्तर दिया, महादेव, आपकी करुणा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इसका लाभ लेने वाले अधर्मी लोग को समाप्त करना आवश्यक है। अहंकार का विनाश निश्चित है। भस्मासुर की शक्ति उसके अहंकार का कारण बनी और अंततः उसका यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। सद्गुणों का सम्मान करें। भगवान शिव की दयालुता उनके महान गुणों में से एक है, लेकिन इसे कभी भी दुर्भावना से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मूर्खता और अति लालच हानिकारक है। भस्मासुर ने अपने वरदान का उपयोग अनुचित तरीके से किया, जिससे उसे विनाश का सामना करना पड़ा। शिव और भस्मासुर की यह कहानी धर्म, भक्ति और अहंकार के विनाश की अद्भुत गाथा है। यह दर्शाती है कि भगवान शिव और विष्णु जैसे देवता न केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि अधर्म और अहंकार का नाश भी करते हैं।
भस्मासुर का अंत यह सिखाता है कि शक्ति का दुरुपयोग अंततः अपने ही विनाश का कारण बनता है।